एवरीवन, आप सभी का वेदा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में वेदा एकेडमी हमेशा आपके साथ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो भैया यहाँ पे जान लो, उन क्वेश्चंस को टिक कर लेना और उन्हें जरूर एक बार प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन से हैं वो क्वेश्चंस, वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं, इसको चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। तो सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपका आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर से बच्चे आपको तीन चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, उन्हें स्किप कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ सकता है। जनरली इसका वेक्टर फॉर्म आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका वेक्टर फॉर्म स्किप मत करिएगा। ठीक है, इसके वेक्टर फॉर्म को बिल्कुल स्किप मत करना बच्चा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में कई बार आता है और इसमें आप लोग गलतियां बहुत करते हो, तो उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके तब सॉल्व करिएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म और साथ में इससे रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आपके पास गॉस लॉ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की है वो है बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसे तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ाए गए वो सारे के सारे आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर से इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आता है। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल में आपको पता है कि अब एट एनी एंगल केस हटा दिया गया है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दो ही केसेस में निकालनी होती है, एक एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो जनरली होता क्या है कि अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चा, तो आपसे रिलेशन पूछ लेते हैं कि डिराइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये चीज आपसे जनरली पूछी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एक्सियल पॉइंट पर फील्ड निकालनी होती है, पूरा डेरिवेशन करना होता है। फिर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूरा डेरिवेशन करते हैं, तब आप ये रिलेशन आराम से स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो इस डेरिवेशन को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए, तो उसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो आप उसे पढ़े बिना मत जाइएगा। तो ये 3 टॉपिक हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, जरूर पढ़ के जाइएगा, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को लेकर। पोटेंशियल में और कैपेसिटेंस में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनमें सबसे पहले आता है रिलेशन बिटवीन वर्क डन, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, स्किप करने की गलती नहीं करेंगे। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है और ये रिलेशन भी स्टैब्लिश करा सकता है। सेकंड आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, या फिर वेरी शॉर्ट बनेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट डिफरेंट केसेस में बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटर का एनर्जी। बेटा अब आपके सिलेबस से कैपेसिटर का एनर्जी डेरिवेशन हटा दिया गया है, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल। तो आपके उस फॉर्मूले आपको इसके हर तरीके से आने चाहिए और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और लास्ट में आपको मिलता है बेटा सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन्हें प्रैक्टिस किए बिना मत चले जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन। ये आपको आना ही चाहिए, इसके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर करके चलना। मैं वही टॉपिक लेकर आऊं जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आए, या तो वो वेरी शॉर्ट में आए, या तो शॉर्ट में आए, या फिर लॉन्ग में भी आए। तो हर तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये टॉपिक स्किप मत करिएगा। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से क्वेश्चंस।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में वही सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन आएगा, बट इस बार आपके सेल्स का कनेक्शन है। तो इसके न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये कनेक्शंस क्लियर होंगे। और बिना न्यूमेरिकल्स के बेटा आप नहीं कर सकते, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे कैपेसिटर का हो, चाहे सेल्स का हो। सीरीज पैरेलल कुछ भी कनेक्शन आए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही करना है, पक्का। तो ये जरूर करिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का थ्योरी पढ़ने के साथ साथ इसके सर्किट डायग्राम वाले जितने भी सर्किट वाले आपके क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल हैं, उन्हें जरूर लगाना बेटा। इन्हें प्रैक्टिस करना ही करना, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है व्हीट स्टोन, और व्हीट स्टोन में आपका सारा खेल बेटा सर्किट डायग्राम का है। जितना अच्छे से कॉम्प्लेक्स फिगर्स को आप सॉल्व करोगे, और इसके लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब ये नहीं कि जेई नीट के क्वेश्चन लगाने लगो, चुपचाप पीवाईक्यू उठा लो। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के सर्किट डायग्राम और व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, सारे लगा डालो। उनसे आपको सर्किट डायग्राम क्लियर होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। और जब भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आसान तरीका, पीवाईक्यू सॉल्व करिए इस टॉपिक के। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला चैप्टर है बेटा आपके पास मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके साथ है वो है बायो सेवर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन। जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था ना, सेम वैसे ही बायो सेवर्ट और करंट कैरिंग लूप जो आपके पास है, सर्कुलर लूप, उसकी वजह से टी पॉइंट पर फील्ड आपको निकाल, तो उसके डिफरेंट केसेस भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा रेक्टेंगुलर लूप की वजह से टॉर्क निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना ही करना है। गैल्वेनोमीटर क्या है, कैसे काम करता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो गैल्वेनोमीटर पूरा पढ़ के जाएंगे, इसकी वर्किंग जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और फिर एम्पियर्स लॉ, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, गिने चुने दो चार फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर जो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। यही आपके एग्जाम में आता है, और कुछ ही इस चैप्टर से नहीं बनेगा। डाया, पैरा और फेरो, ये तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा। और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं याद करके जाना। फॉर्मूले के सिंबल्स में बहुत डाउट होता है बेटा, वो डाउट ना लेके जाना। इसके लिए कम से कम 2 से 3 बार रिकैप करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है ईएमआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और इसमें टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैराडेस लॉ। फैराडे लॉ जरूर पढ़ के जाइएगा, गलती से भी छोड़ने की गलती मत करिएगा। और आपके पास दो चीजें यहाँ पर आती है बेटा, लेंज लॉ जरूर पढ़ लेना। लेंज लॉ, फैराडे दोनों को मिक्स करके पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन से आएंगे बेटा। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, हर तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बिल्कुल मत करिएगा, रिवाइज करके अच्छे से जाना। और इनके आंसर्स एक एक बार लिख कर ट्राई कर लेना घर पर कि कितना अच्छे से लिख पा रहे हो। रटने में क्या होता है ना, जनरली हमें लगता है हाँ ये तो हमें आता है, बट जब लिखने की बारी आती है तो आधा तो खा जाते हैं। तो वो खाए ना, उसके लिए क्या करना है, घर पर एक बार लिख लिख कर प्रैक्टिस जरूर करनी है। फिर आपके पास आता है बेटा एसी मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बेस पर। अगर शॉर्ट में आएगा तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल या तो पूछ लेगा, या फिर आपसे इसके एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल लगा देगा साथ में। बट अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा डिटेल आपको एसी मोटर आना चाहिए, प्रिंसिपल, वर्किंग, एप्लीकेशन, सारी चीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एसी। एसी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बहुत प्यारी जो आपको पढ़ के जानी है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ना, गलती मत करना छोड़ने की, कि सोचा इंडिविजुअल पढ़ ले, एलसीआर क्या करना। एलसीआर पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पीडेंस जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है इसमें बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस की गलती ना होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल है, छोड़ो हटाओ। आएगा भैया, रेजोनेंस से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं भैया। एक्सएल और एक्स सी क्या कर दो, बराबर कर दो, जेड बराबर आर आ जाता है। कब आता है? रेजोनेंस में आता है। ये दिमाग में बैठा होना चाहिए, न्यूमेरिकल इससे बहुत अच्छे बनते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसफॉर्मर, सेम वही कहानी जो एसी मोटर की थी। एसी मोटर लॉन्ग में आ सकता है, पूरा आएगा। ट्रांसफॉर्मर भी सेम वैसे ही आता है। या फिर शॉर्ट में आएगा तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स,
टर्न पर कैसे डिपेंडेंसी है, पोटेंशियल के साथ क्या खेला होता है, स्टेप अप कब होता है, स्टेप डाउन कब होता है, इस टाइप के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट बहुत बनते हैं, तो उसके बेस पर इसको याद करेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए पीवाईक्यू लगाइए और कुछ मत करिए। अगर आपने न्यूमेरिकल्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल्स नहीं तैयार कर पा रहे हो, पीवाईक्यू लगा लो, कोई टेंशन नहीं। पीवाईक्यू सीख गए ना तो न्यूमेरिकल्स का डर 50% कम कर दोगे आराम से। ठीक है, उन्हें फोकस करिए। नेक्स्ट आता है ईएम वेव। ईएम वेव भी आपका छोटू चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़कर जाइए, उनके एप्लीकेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़कर जाइए, और कुछ इस चैप्टर से आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 7 टाइप की ईएम वेव होती हैं, आपको बता चुका हूं, पढ़ाया भी है डिटेल में, वन शॉट वीडियोस हर चैप्टर की पढ़ी है, नहीं पढ़ा है तो वहां से पढ़ लेना। ईएम वेव, राम इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, तो बस 7 वेव तैयार करिए, उनके स्पेक्ट्रम को पढ़िए और उनकी प्रॉपर्टीज याद करके जरूर जाइए। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, एक छोटू क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स का, भैया इससे क्वेश्चन ना आए तो ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तैयार करके जाइएगा, डेरिवेशन करके जाइएगा, और ज्यादातर आपके लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो कंफ्यूजन होता है वो खत्म करके जाइएगा। फिर आपके पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना भैया। कैसे बनेगा, स्पेरिकल की वजह से या बाई की वजह से, दोनों पढ़ के जाना है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द प्रिज्म। प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला छोटू सा डेरिवेशन है बेटा, ज्योमेट्री पर बेस्ड है, वो डेरिवेशन जरूर करके जाएंगे। टीआईआर जरूर पढ़ के जाएंगे, टीआईआर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़े बिना मत चलेगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है दो टाइप की चीजें, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा आपके पास टेलीस्कोप। भैया टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल है, और रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप जरूर पढ़ के जाना, कई बार क्वेश्चन रिफ्लैक्टिंग का आया शॉर्ट में, न्यूटोनियन बता दो, पूछ लिया, शॉर्ट में आ गया, रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों अच्छे हैं रिफ्रैक्टिंग के कंपैरिजन में, ये चीजें पढ़ के जाना। आप ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बेटा, तो उन्हें स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये टॉपिक्स स्किप नहीं करेंगे। वेव में आते हैं, वेव ऑप्टिक्स में अब आपका सिलेबस बहुत कम हो गया। हाइगेंस भैया स्किप नहीं कर सकते, हाइगेंस का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरिफिकेशन जरूर करेंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का पढ़ के जाएंगे, एक डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है डायफ्रैक्शन क्या होता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। वाईडीएसई, अब डेरिवेशन उतना डिटेल में तो नहीं है, बट वाईडीएसई के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आता ही आता है इससे, और इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पर तो आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट है, इससे आपके बेहतरीन क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे वो जान लो, परफेक्ट टॉपिक से बनता है बेटा, बाहर से कुछ नहीं आता। यहाँ से आपके टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन सर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ के जाना, इसकी इक्वेशन पढ़ के जाना, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा और कहीं से नहीं बनता। फिर डी ब्रॉय का रिलेशन, डी ब्रॉय मैटर वेव, ये जरूर पढ़ के जाएंगे, इसका वेव लेंथ का रिलेशन जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैटर वेव की वेवलेंथ रिलेट करा दो, बता दो कि ये इक्वल पे ही आती है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटम्स में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ के जाएंगे बेटा, स्किप नहीं करेंगे। nth पॉसिबल ऑर्बिट के जो रेडियस है, वहां पर जो वेलोसिटी है, वो सारी चीजें आपको फॉर्मूले में याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी nth ऑर्बिट में कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आप पढ़कर जाएंगे, एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं इससे डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक पढ़ लो, बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास इफेक्ट इसके बिना नहीं आ सकता। ठीक है, तो भैया मास इफेक्ट पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है, रिलेशन आपको याद होना चाहिए, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की, एक फिजन और दूसरा फ्यूजन। सन में आपके दो टाइप की रिएक्शन चलती हैं, दोनों आपको डिटेल में पढ़ाई है बेटा, वन शॉट में पढ़ाई है, तो वो दोनों वीडियोस जरूर देख लेना अगर नहीं आता है तो उस केस में फिजन और फ्यूजन आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा, तो यहीं से आएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। लास्ट में आपके पास जो चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर, इसमें पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस जानेंगे, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग जरूर पढ़ के जाना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, डिटेल में पढ़ाया है, पढ़ लेना, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, देख जरूर लेना। और लास्ट में आपके पास जंक्शन डायोड एज एन रेक्टिफायर,
हाफ वेव, फुल वेव दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? कब कौन सा ज़्यादा अच्छा है? हाफ वेव क्या काम करता है? फुल वेव क्या काम करता है? ये आपको पता होना चाहिए। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये है वो टॉपिक जो मैंने आपके साथ चैप्टर वाइज़ डिस्कस किए आज के इस वीडियो। तो आई होप आप इन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, उन्हें ज़रूर सॉल्व करेंगे, लिख-लिख कर सॉल्व करेंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी को बेहतर बनाएँगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई पॉइंट नहीं आता या कुछ हमसे मदद चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उस कमेंट का आंसर आपको ज़रूर देंगे और अगर नीड होती है उसका वीडियो सॉल्यूशन देने की, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी और टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़ जाइए, सारे पीडीएफ वहाँ पर शेयर हो जाते हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में इतना ही और भी अगर आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा, कोई भी अपडेट होगा तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएँगे। बस वेदा अकेडमी के साथ बने रहिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।